आप देख रहे हैं सब्जेक्ट गो। कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, यह है पार्ट 9। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं, तो इसमें जो है समझ आएगा आपको। तो चलिए माइक्रोसॉफ्ट पेंट का आज जो है पार्ट 2 सीखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप करूंगा एम एस पेंट। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके एम एस पेंट को ओपन कर लेंगे। एमएस पेंट में आज हम सीखेंगे क्लिपबोर्ड, इमेज और टूल्स। इनमें जो ऑप्शन है उसका यूज हम करना आज सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई एक शेप बना लेते हैं। जैसे मान के चलिए ये मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाया, और बनाने के बाद यहाँ पे फिल लेंगे। उसके बाद यहाँ से कोई भी कलर ले लेते हैं, और ये कलर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया। अब ये रेक्टेंगल यहाँ पे तैयार हो गया। अब इसका एक और कॉपी मुझे बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? एक और कॉपी बनाने के लिए यहाँ पे देखिए ये जो है इमेज ग्रुप है। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे नीचे वाले डाउन वाले एरो पे, तो यहाँ पे आपको मिलते हैं तीन ऑप्शन, रेक्टेंगल, फ्री फ्रॉम और सेलेक्ट ऑल। ये तीनों जो है सेलेक्ट करने वाले टूल हैं। तो सिलेक्शन कितने प्रकार के होते हैं एमएस पेंट में? तीन प्रकार के सिलेक्शन ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? रेक्टेंगल, फ्री फ्रॉम और सेलेक्ट ऑल। तो यहाँ पे मैं लूंगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ पे ऊपर से थोड़ा एरिया छोड़ के यहाँ पे इस शेप को सेलेक्ट करेंगे। देखिए ये चारों तरफ देख रहे हैं एक लाइन है, इसका मतलब ये है ये पूरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट हो जाने के बाद अब जो है इस शेप को कहीं पे भी उठा के पेज पे रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे या कहीं पे भी रख सकते हैं। और एक काम आप कर सकते हैं, इसका जो एक डुप्लीकेट कॉपी भी तैयार कर सकते हैं। डुप्लीकेट कॉपी तैयार करने के लिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में देखेंगे तो यहाँ पे ये कॉपी जो आइकन है ये हाईलाइट है, इसका मतलब ये यहाँ पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं कॉपी पे। ये कॉपी हो गया। कॉपी होते ही देखिए यहाँ पे ये पेस्ट ऑप्शन जो है वो शो होने लग गया। तो कंप्यूटर में जब आप किसी तरह का काम करते हैं तो उसके हिसाब से टूल्स और ऑप्शन अपने आप काम करने लगते हैं और खुलने लगते हैं। तो यहाँ पे आ गया आप पेस्ट ऑप्शन, और ये भी हाईलाइट है, तो पेस्ट करते हैं। तो इसे मैं यहाँ पे नीचे जो है लगा देता हूँ। इसी में यहाँ पे देखिए ये जो है सेम है, बिल्कुल जैसा ऊपर वाला शेप है उसी तरह से नीचे का ये भी शेप है। तो ये जो है मैंने इसका एक कॉपी तैयार किया। अब एक शेप और मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। ये मैं स्टार ले लेता हूँ यहाँ से, और इसे भी यहाँ पे बना लेते हैं। और इसमें भी कलर फिल कर देते हैं, कोई भी एक कलर। जैसे कि ये ब्लू कलर मैंने फिल किया। तो अब इसका भी एक कॉपी बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे उसके लिए यहाँ पे जाएंगे आप इमेज ग्रुप में, और यहाँ पे ये है सेलेक्ट करने के ऑप्शन। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे ये डाउन वाले एरो पे। उसके बाद यहाँ पे रेक्टेंगल, इस वाले ऑप्शन से आप सेलेक्ट करेंगे, रेक्टेंगल सिलेक्शन से। तो इस पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप, या यहाँ पे ऊपर इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे माउस से इस तरह से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसे उठा के भी कहीं पे भी पेज पे रख सकते हैं, लेकिन मुझे करना है इसका एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार। तो सेलेक्ट हो जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे, कॉपी पे करेंगे क्लिक। तो इसका एक कॉपी हो गया। अब कॉपी कोई चीज जब करते हैं तो कॉपी होने के बाद वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि कॉपी तो इनविजिबल है, वो सिस्टम के अंदर ही कॉपी हो गया कहीं पे। लेकिन जब पेस्ट करेंगे तब वो हमारे सामने शो होगा कि कहाँ पे है वो। तो पेस्ट करते हैं यहाँ पे ये पेस्ट वाले ऑप्शन पे। जब पेस्ट करेंगे तो देखिए इस तरह से पेस्ट होके आ जाएगा। इस पे क्लिक करके इसे कहीं पे भी रख सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे रख दिया। अब सीखते हैं एक बार और कि फिर से कॉपी पेस्ट कैसे करेंगे। जैसे मान के चलिए मुझे अब ये तीनों चीजों का एक साथ कॉपी करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और रेक्टेंगल से नहीं, इस बार करते हैं फ्री फॉर्म सिलेक्शन से सेलेक्ट। तो इस पे क्लिक करेंगे, और इस पे जो है क्लिक करने के बाद इसे पेंसिल की तरह चला के सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरह से चलाएंगे, जैसे मुझे ये तीनों एक साथ सेलेक्ट करना है, तो मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया। ये देखिए पूरा ये सेलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करके कॉपी कर सकते हैं। कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी कर देंगे। तो मैं कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी हो गया। उसके बाद पेस्ट करने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल वी, तो कंट्रोल वी करेंगे। तो देखिए ये पेस्ट हो गया इस तरह से, और इसको जो है यहाँ पे नीचे रख देते हैं यहाँ पे। तो ये आपने सीखा कि कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। अब बात करते हैं कट पेस्ट। कट पेस्ट का मतलब क्या होता है? कट का मतलब होता है काटना, और पेस्ट का मतलब होता है कि उसे पेस्ट कर देना, कहीं पे लगा देना। तो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये रेक्टेंगल सिलेक्शन से इस स्टार को यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसे यहाँ पे करते हैं कट। ये देख रहे हैं कैंची, इस पे क्लिक करके कट कर सकते हैं, या इसका शॉर्टकट की भी दबा के कट कर सकते हैं। अपने कीबोर्ड से दबाएंगे कंट्रोल एक्स, तो ये कट हो जाएगा। कट होने के बाद वो चीज जो है गायब हो गया। देखिए अब यहाँ पे दिख नहीं रहा है, कट हो गया यानी कि गायब हो गया। अब कट करने के बाद आप जो है कहीं पे पेस्ट करके रख सकते हैं। कट करने के बाद कीबोर्ड से करेंगे कंट्रोल वी, ये पेस्ट हो गया। आप इसको कहीं और रखना है तो रख सकते हैं, जैसे इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो गया कट पेस्ट। उसके बाद फिर से चलते हैं यहाँ पे सिलेक्शन में।
अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सेलेक्ट ऑल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पेज पे जितनी भी चीजें वो सभी एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पूरा चीजें एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा, उसको कहीं पे भी इधर उधर रख सकते हैं। सेलेक्ट ऑल का कीबोर्ड शॉर्टकट होता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए करेंगे तो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। पेज पे जितना भी कुछ है पूरा चीज सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर से इस पे चलते हैं। इसमें देखिए एक नीचे ऑप्शन और है, एक ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। इसका क्या मतलब होता है? देखिए इसका मतलब होता है एक चीज के ऊपर दूसरा चीज रखने के लिए। कैसे? देखिए ये मैंने सिलेक्शन लिया और ये मैंने स्टार को ऐसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको जो है इस रेक्टेंगल पे रखूंगा तो देखिए व्हाइट एरिया जो है वो आ रहा है पीछे। तो मुझे क्या करना है? ये व्हाइट एरिया जो पीछे आ रहा है वो हटाना है। तो यहाँ पे जाएंगे सिलेक्शन पे और उसके बाद कर देंगे यहाँ से ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। अब देखिए इस स्टार को यहाँ पे इस वाले रेक्टेंगल पे आराम से रख देंगे इस पे, देखिए, और कोई भी व्हाइट बैकग्राउंड पीछे नहीं आया। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है क्रॉप। क्रॉप मीन्स क्या होता है? काटना। तो काटेंगे कैसे? जैसे मान के चलिए ये मैंने एक शेप बना लिया, ये थोड़ा सा बड़ा शेप है और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। ये मैंने कलर फिल कर दिया। अब क्रॉप करके देखते हैं कैसे होता है। तो क्रॉप करने के लिए पहले इसे सेलेक्ट करना होगा, तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ये है क्रॉप ऑप्शन। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए पूरा पेज ही छोटा हो जाएगा और बिल्कुल उतना ही एरिया आ जाएगा जितना आपने सेलेक्ट किया। अब ये कह रहा है कि क्रॉप करना है तो यहाँ पे ये जो एरो है, एरो इस तरह से बन रहा है, इसको ले जाके वहां पे छोड़ दीजिए जितना आपको हटाना है। तो मैंने यहाँ पे छोड़ दिया। तो जितना आप छोड़ देंगे उतना एरिया बच जाएगा, उतना चीजें बचेगा, बाकी चीजें गायब हो गया। उसके बाद फिर से यहाँ पे माउस का एरो लेके जाएंगे और इस तरह से पेज का साइज जो है आप खींच के बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नीचे भी बढ़ा लेते हैं। ये हमने बढ़ा दिया पेज का साइज। उसके बाद अब सीखते हैं रोटेट करना। जैसे ये मैंने एक एरो बनाया, यहाँ पे देखिए ये एरो है और इसमें रेड कलर फिल करेंगे। तो इस एरो में मैंने रेड कलर फिल कर दिया और ये एरो इस तरफ दर्शा रहा है। अब इसका जो है पोजीशन मुझे रोटेट करना है। तो कैसे रोटेट होगा? यहाँ पे पहले इसको सेलेक्ट कर लेंगे सिलेक्शन टूल लेके। ये मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे, ये है रोटेट करने का ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये रोटेट है, रोटेट 90 डिग्री। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से रोटेट होगा। उसके बाद फिर ये इस तरह से हो जाएगा, फिर इस तरह से हो जाएगा। तो जहाँ पे आपको रोटेट करना हो वहां पे रोटेट कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना होगा, जब भी कोई चीज आप कॉपी करते हैं, कट करते हैं, या आप क्रॉप करते हैं, या आप रोटेट करते हैं, तो वहां पे पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो चीज काम करेगा। उसके बाद एक और रोटेट ऑप्शन होता है। देखिए एक तो ये होता है और एक नीचे ये वाला, इस पे भी रोटेट ऑप्शन है, देखिए इस तरह से। उसके बाद एक होता है रिसाइज। देखिए ये है रिसाइज ऑप्शन। रिसाइज का मतलब होता है साइज घटाने या बढ़ाने के लिए। जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कि साइज अगर घटाना या बढ़ाना है तो यहाँ पे एंटर कीजिए। तो मैं पिक्सल यहाँ पे लूंगा और यहाँ पे दे देते हैं 640 और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं बीच में इस पे और इसको अनलिंक कर देते हैं। ठीक है, ये रेशियो ऑटोमेटिक लिंक था तो अनलिंक करके इसका साइज दे दिया मैंने 640 और यहाँ पे दे देते हैं 540। 540 और ओके करेंगे तो देखिए इसका साइज बढ़ गया। ये एरो का साइज देख सकते हैं, इसका साइज जो है बढ़ गया। तो इस तरह से भी आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे चलते हैं पेस्ट आइकन पे। देखिए पेस्ट आइकन पे जब आप क्लिक करेंगे तो एक तो होता है पेस्ट, जो कि नॉर्मल पेस्ट होता है, कॉपी करने के बाद पेस्ट करते हैं, कट करने के बाद पेस्ट करते हैं। एक होता है यहाँ पे इंपोर्ट ऑप्शन। इसका मतलब होता है लेना। अगर आपको कंप्यूटर से कोई पिक्चर लेना है एमएस पेंट के अंदर तो ले सकते हैं। कैसे लेंगे? इस पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट पे और उसके बाद कोई भी एक फोटो ले सकते हैं। जैसे मैं डाउनलोड में क्लिक करूंगा और यहाँ पे मेरे पास कई फोटो है, तो कोई भी एक फोटो ले लेते हैं। जैसे ये यहाँ पे एक फोटो है, इसे मैंने सेलेक्ट किया और ओपन करेंगे तो ये फोटो देख सकते हैं यहाँ पे ओपन हो गया। अब ये फोटो जब ओपन हो जाता है तो इसमें कोई भी चीज एडिट करना हो तो वो भी एडिट कर सकते हैं। एमएस पेंट का यूज करके बहुत सारे लोग जो है फोटो को भी एडिट करते हैं। जैसे फोटो से कोई चीज हटाना हो, मिटाना हो या कुछ लिखना हो तो वो भी करते हैं। जैसे मान के चलिए मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये यहाँ पे लेके और इस तरह से खींचेंगे। ये मैंने खींच दिया और उसके बाद यहाँ पे टाइप कर देंगे माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। ये मैंने टाइप कर दिया माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और उसके बाद माउस बाहर क्लिक करके इसको सेट कर देंगे। उसके बाद अगर इसमें कुछ मिटाना हुआ तो मिटा भी सकते हैं। इरेजर ये है आपके पास और इरेजर लेने के बाद इरेजर का साइज छोटा आता है तो कंट्रोल प्लस बटन दबा के अपने कीबोर्ड से इसका साइज बढ़ा लेंगे। प्लस बटन वो दबाएंगे आप जो आपके कीबोर्ड में राइट हैंड साइड में दिया रहता है नंबर पैड के साथ में।
तो प्लस दबाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये जो है इरेजर का साइज बढ़ गया। उसके बाद इसको जो यहाँ से मिटा सकते हैं, जितना एरिया, अगर कोई एरिया आपको मिटाना है तो यहाँ पे मिटा सकते हैं इस तरह से। आप चाहे तो यहाँ पे सेलेक्ट करके भी मिटा सकते हैं। जैसे ये सिलेक्शन एरिया आपने लिया और जितना एरिया आपको हटाना है उतना आपने इस तरह से सेलेक्ट कर लिया। या मान के चलिए मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ इस तरह से सेलेक्ट किया आपने और उसके बाद अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन दबा दिया, तो ये जो इतना एरिया डिलीट हो गया। तो इस तरह से फोटो को एडिट कर सकते हैं। और एडिट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे फाइल में और उसके बाद सेव में नहीं जाएंगे, क्योंकि सेव में अगर क्लिक करेंगे तो जो फोटो को आपने एडिट किया वो उसी पे जाके सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा सेव एज। इससे क्या होगा, एक नया फाइल बन के सेव होगा, तो पुराना भी फोटो जैसा है वैसा रह जाएगा और नया भी फाइल एक जगह सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पीएनजी या जेपीजी फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पीएनजी ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे नाम दे देते हैं माइक्रोसॉफ्ट इमेज, ये नाम दे दिया मैंने। और उसके बाद पिक्चर में जाके इसको कर देते हैं यहाँ पे सेव। तो ये हमने यहाँ पे सेव कर दिया इसे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे का हम फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। इसी तरह की और भी नए वीडियो देखने और सीखने के लिए सब्जेक्ट गो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और देखते रहिए सब्जेक्ट गो और सीखते रहिए।